हाय दोस्तों, लेट्स कैरियर में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्णमाला और विराम चिन्ह के बारे में, स्वर और व्यंजन के बारे में भी देखेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो एक तरह से प्रैक्टिस के रूप में है। यदि आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ लिए हो तो इस पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस यूपी टेट एंड सी टेट एंड यूपीपी एंड यूपीएसआई सभी एग्जामों के लिए सफिशिएंट होगा। यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि आप लोगों को हर वीडियो में नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी धीरे धीरे हम लोग हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। चलिए देखते हैं। देखिए, निम्न में ओष्ठ ध्वनि है जो ओठ से बोली जाती है, वो कौन सी ध्वनि के अंतर्गत आती है? निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। देखिए, ल है कि र है कि स है कि फ है। तो ओष्ठ ध्वनि की फ फ फ। देखिए फ होगा, बोल के देखिए फ। यदि जो भी क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी न किसी में एग्जाम में जरूर आए हुए होंगे। तो आइए चलते हैं धीरे धीरे। हम लोग 2003-4 से स्टार्ट करेंगे और 2 से जाके 19 तक करेंगे। 2019 तक प्रीवियस सभी ईयर्स के सभी क्वेश्चनों को। इस चैप्टर से भी जितनी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबको कवर इसमें कर लिया जाएगा। लगभग 100 से 150 क्वेश्चन इस वीडियो में किया जाएगा हम लोग। तो आइए देखते हैं, चलिए आगे। वावेल को हिंदी में कहते हैं, वावेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षर, व्यंजन, स्वर या समवृत्ति। तो वावेल को क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। कॉन्सोनेंट को व्यंजन बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं? आकारांत कहते हैं। जिसके शब्द के अंत में अ आता है उसे आकारांत कहते हैं। देखिए, ये सब जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग को ये करना बहुत अति आवश्यक है, ताकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं तो आप लोगों का 1 से 2 नंबर शेयर हो सके। देखिए, इसमें कौन स्वर नहीं है? अ, उ, ए, आ या ब। कौन स्वर नहीं है चारों में से? तो इसमें स्वर ब नहीं है। स्वर क्या है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट। निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? प, ट, द और फ। घोष और सघोष के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा वर्ण घोष है। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो हर एक चैप्टर पर वीडियो बना दी गई है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आए और प्रैक्टिस करें तो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। कौन सा वर्ड इसमें से घोष है? तो सी हो जाएगा इसका आंसर। द इसमें घोष है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड या अक्षर होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ड या अक्षर कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह, वर्ड समूह, शब्द गणना को या व्यवस्थित वर्ड समूह को। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला व्यवस्थित वर्ड समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए, यूपीटीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन 2009 का है। अब देखिए आगे देखते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? क, ख, य, र, च, ज, ट, ड़। देखिए, क ख कंठ से बोल रहे हैं कि नहीं? क ख, ये कंठ ध्वनि क ख हो जाएगी। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। निम्नलिखित में से उच्चारण के स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य व्यंजन कौन सा आएगा? ग घ आएगा कि ज झ आएगा कि ड़ ढ आएगा कि प फ आएगा? तो इसमें हो जाएगा क्या?
इसमें सी आंसर हो जाएगा हमारा। मूर्धन्य। निम्न में से अल्प प्राण, देखिए 13वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं? अ आ, क ग या थ द या फ व। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी क ग। जिसमें अल्प प्राण कौन से हैं? क ग। निम्न शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है? नवीन विकसित ध्वनि क और ग। नवीन विकसित ध्वनि क और ग है, नहीं ख और ग है, सॉरी। ये सही हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में कौन सा घोष वर्ड है? घोष वर्ड कौन सा है? तो इसमें म जो है घोष वर्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ड है? तो म इसमें आंसर सही हो जाएगा, घोष वर्ड है। निम्न निम्न में कौन सा ध्वनि ओष्ठ नहीं है? कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? देखिए 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, किस में से एक वर्ड व्यंजन नहीं है? ए व्यंजन नहीं है, स्वर है, ऊ है जो स्वर है 16वां में। निम्न 17वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? तो इसमें से ओष्ठ नहीं है, तो इसमें से त जो है ओष्ठ नहीं है। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन डी इसका आंसर सही हो जाएगा। नासिक के व्यंजन यहाँ आता है। ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं? 20वां क्वेश्चन देखिए, ए ए वर्ड क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य, कंठ तालव्य या नासिक या ओष्ठ्य? तो इसका डी आंसर हो जाएगा कंठ तालव्य। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया? देखिए ली को भी दिया गया है, क्री को भी दिया, अंगा को भी दिया गया और श्री को नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी वर्णमाला? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, श्री को नहीं दिया गया। निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन है, पुनः, इलाहाबाद या दिल्ली उषा? तो इसमें सी आंसर हो जाएगा, दिल्ली द्वित्व व्यंजन है। बड़का सा मूर्धन्य स और छोटा सा और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये उष्म संघर्षीय व्यंजन कहलाते हैं। डी इसका आंसर सही हो जाएगा। स्वर ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? जो मूल स्वर, घोष वर्ण या संयुक्त वर्ण या तालव्य? तो इसका आंसर संयुक्त वर्ण हो जाएगा, सी इसका आंसर सही हो जाएगा। हिंदी शब्दों में स का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क के बाद आता है, ए इसका आंसर सही हो जाएगा। अज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? जो अज्ञा वर्ण है ज और यहाँ के बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण, अघोष वर्ण के अंतर्गत कौन से आते हैं? स आता है, अघोष स होता है जो अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण अर्थात घ घ देखिए कंठ से बोल रहे हैं, मुर्दा तालु या दंत, तो इसमें कंठ का प्रयोग हो रहा है, घ। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन अज्ञा है, अज्ञा।
यह किस व्यंजन के संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो ट जो है ट दंत्य नहीं है। कौन सा अमानक वर्ण है? देखिए इसको सी इसका ख भी मानक वर्ण है, घ भी मानक वर्ण है और भ भी मानक वर्ण है, तो इसमें सी आंसर हो जाएगा, नहीं है। श्रवण किसके संयोग से बनता है? छ वर्ड किसके संयोग से बनता है? छ वर्ड जो होता है क और स के संयोग से बनता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल 11 है। डी 20 का आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा स्वर नहीं है? देखिए जो इसमें जो है व्यंजन है, स्वर नहीं है और सब स्वर है। वो निम्न में कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ट वर्ग का नहीं है। देखिए जो डी है घ एक क वर्ग का है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। निम्न में कौन सा पश्च स्वर है? निम्न में कौन सा देखिए पश्च स्वर है? अ ब ज और ड। तो आ ये जो आंसर है वो पश्च स्वर है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? जो खड़ी पाई व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाना जाना चाहिए? तो इसमें आंसर होगा खड़ी पाई को हटाकर, इसमें बी आंसर हो जाएगा। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना शब्द निष्प्रिय, थोड़ा सा या द्विवत्य या अध। तो निष्प्रिय हो जाएगा, निष्प्रिय 20 का आंसर सही हो जाएगा। इनमें कौन सा वर्ड स्वर है? ए ल क और ली स्वर, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत यह आता है, ठीक है। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थान दंत मूर्धा या दंत या कंठ ओष्ठ, तो कंठ ओष्ठ हो जाएगा। इसमें से ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ। च और छ वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? च और छ का उच्चारण स्थान तालु मूर्धा ओष्ठ या कंठ, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए तालु। च और छ वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। क ग ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं? क ग ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या दक्षिणी भाषाओं की? तो अरबी फारसी की हैं। क ग और ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं? अरबी फारसी की हैं। तालव्य व्यंजन है, जो तालव्य व्यंजन होता है वो कौन, तालव्य व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? च आता है, छ आता है और ज आता है और ज आता है, तो बी इसमें आंसर सही हो जाएगा तालव्य व्यंजन। कौन वर्ड घोष नहीं है? इसमें से कौन वर्ड घोष नहीं है? र ल त और ड कौन सा वर्ड घोष नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी त जो होता है वो घोष नहीं है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि और आज, किस शब्द में री स्वर नहीं है? आज में री स्वर नहीं है। देखिए ये बीएड में भी एग्जाम में 2012 में पूछा है, आरआरबी 2005 में भी क्वेश्चन, सब जितने भी मैं क्वेश्चन करा हूँ सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? बताओ, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली ध्वनियां नासिक की ध्वनि, या स्वर रूप से उच्चरित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, या व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियां? तो इसमें आंसर ये हो जाएगा कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो स्वर ये हो जाएगा आंसर, स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियां को ही अनुस्वार कहा जाता है। ओ और किस प्रकार के वर्ड हैं? ओ और किस प्रकार के वर्ड हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ्य या कंठोष्ठ्य? तो डी इसमें आंसर हो जाएगा कंठोष्ठ्य। ओ और किस प्रकार के वर्ड हैं? कंठोष्ठ्य। हिंदी वर्णमाला में वर्ड है 52 थे। हिंदी वर्णमाला में 20 का आंसर। स्वर ध्वनि के प्रकार, स्वर ध्वनि के प्रकार कितने हैं? दीर्घ, लुप्त, ह्रस्व। तो स्वर ध्वनि के प्रकार 3 है, दीर्घ, लुप्त और ह्रस्व। तो इसमें डी आंसर होता है। उपयुक्त में तीनों सही है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ड का वैशिष्ट्य है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि ब वर्ड का वैशिष्ट्य है। तो इसमें बी आंसर हो जाएगा। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है य, प, र, ल। अर्धस्वर के अंतर्गत कौन आता है? तो यह आता है अर्धस्वर के अंतर्गत। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, या पहला, चौथा? सी, दूसरा और चौथा। महाप्राण जो ध्वनियां होती है दूसरा और चौथा। भाषा की देखिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द, पद या ध्वनि या वाक्य? जो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ध्वनि। जो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। इसमें कौन व्यंजक अल्प प्राण है? तो ख, थ, च और फ। तो इसमें अल्प क्या पूछा है? व्यंजन अल्प प्राण। तो इसमें च आंसर हो जाएगा, सी। निम्न में कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो यह जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है। डी इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? 57 में देखिए क्या पूछ रहा है, इसमें कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो यह हो जाएगा आंसर, डी सही है। देखिए निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? ए, क और ख जो है कंठ ध्वनियां हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहेंगे? डी इसमें आंसर हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे देखिए, हिंदी स्वध्वनि है। हिंदी स्वध्वनि कौन सी है इसमें? आगे देखिए, हिंदी स्वध्वनि कौन सी है? हिंदी स्वध्वनि कौन सी है? हिंदी स्वध्वनि के अंतर्गत कौन आएगा? मूर्धन्य आएगा, तालव्य आएगा, कि दंत आएगा, कि ओष्ठ्य आएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा तालव्य आएगा। बी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 61 नंबर। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, आ जो है ओष्ठ नहीं है। देखिए म, ब, उ सब वो ओष्ठ वाले हैं। जो आ है वो ओष्ठ नहीं है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, च और ज और इया।
अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो इसमें आंसर बी हो जाएगा, च, ज और यहाँ। आगे देखिए 63 नंबर, वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है कौन सा? रंग, आकाश या जाति या अक्षर। तो आकाश जो होता है वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है आकाश। कौन वर्ड घोष नहीं है? इसमें से कौन सा जो वर्ड है वो घोष नहीं है? र, त, स और ड। कौन सा वर्ड घोष नहीं है? तो इसमें हो जाएगा बी, जो त है वो घोष नहीं है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो ये इसका स्वर के बाद की आने वाली नासिक की ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। देखिए 2011 का क्वेश्चन है, किस शब्द री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो रिवाज, इसका डी आंसर हो जाएगा, रिवाज में री शब्द नहीं है। निम्न में से दंत वर्ड है, दंत वर्ड सी। त जो होता है त बोल के देखिए, त दंत वर्ड है। आगे देखिए, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? जो घ है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत? तो इसका बी कंठ। घ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाता है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार हिंदी शब्दकोश के अनुसार हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल या सक्षम शब्दों का सही क्रम। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा डी, संतान, सकल, सक्षम और सचल। निम्न में महाप्राण वर्ड है। महाप्राण के अंतर्गत थ आता है। जो थ है वो महाप्राण वर्ड के अंतर्गत आता है, थ। हिंदी शब्द में अंग और अ किस वर्ड के साथ आता है? अंग। हिंदी शब्द कोश में अंग और अ किस वर्ड के साथ आता है? अ के साथ आता है। बी आंसर हो जाएगा। 6 वर्ड किसके संयोग से बना है? क और स के। ये इसका आंसर हो जाएगा, क और स के। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? कारखाना, अमिताभ, कलरव या चहचहाना? निम्नलिखित से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो चहचहाना हो जाएगा। नहीं, इसका कलरव हो जाएगा। क्या पूछा है? अमात्रिक, बिना मात्रा का। कलरव, देखो इसमें मात्रा नहीं है और इसमें मात्रा है डी वाले में। अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है किसको? महाप्राण को, अल्प प्राण को, विसर्ग को या संयुक्त व्यंजन को? तो इसमें कौन सा आंसर हो जाए? विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। देखिए ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? मूर्धन्य व्यंजन है। इसका सी आंसर हो जाएगा। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर क्या कह रहा है? प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पाश्चर्यिक, उच्छिप्त, प्रकंपित, संघर्षशील? तो इसका ए आंसर हो जाएगा, पाश्चर्यिक। हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह होते हैं। जो हिंदी वर्णमाला होती है अंग और अ क्या किसके अंतर्गत? स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या अयोगवाह? तो अयोगवाह इसका आंसर हो जाएगा 77 का। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इसमें बी, जो स है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये ऊष्म व्यंजन है। निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है?
निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ज जो है स्पर्श संघर्षी है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 11। कुल टोटल कितने हैं? 52। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? तो किसके क के बाद आता है? ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ए के उच्चारण स्थान का नाम है। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? इसमें हो जाएगा कंठ तालव्य। ए बोल के देखिए, कंठ से, कंठ तालव्य से ए बोला जा रहा है ना। ये देखिए वीडियो 2015 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन निम्न में से कौन अंतस्थ नहीं है? तो इसमें ह जो है अंतस्थ नहीं है। यूपीपीसीएस प्री का 2016 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्ड अंतस्थ नहीं है? तो ह जो है अंतस्थ नहीं है। अघोष, अघोष वर्ड कौन सा है? जो अघोष वर्ड होता है वो कौन सा है? जो कि डी 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 जो है स जो है अघोष वर्ड कौन सा है? तो स ही अघोष वर्ड है। देखिए लोअर पीसीएस में पूछा था 2016 में। हिंदी की तालव्य ध्वनि है। हिंदी की तालव्य ध्वनि कौन सी है? हिंदी की तालव्य ध्वनि च, छ और झ है। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो इसका त जो है अल्प प्राण है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत्य व्यंजन नहीं है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण और दंत्य व्यंजन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी थ। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि भ है। निम्न में से कौन सा स्वर समवृत्ति है? जो ई है समवृत्ति स्वर है। सी ई हो जाएगा। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? तो बी ट ठ ड और ड। बी इसका आंसर है। हिंदी की ब ध्वनि है ब ध्वनि। तो ओष्ठ ध्वनि ब, देखिए ब ब ब ओठ से बोला जा रहा है ब, ओष्ठ ध्वनि है। निम्न में दंत ध्वनि है। त जो है दंत ध्वनि है। त बोल के देखिए। कित में से कौन सा स्वर समवृत्ति है? तो सी ई इसका आंसर सही हो जाएगा। ई समवृत्ति ध्वनि है। कित में से कौन सा स्वर समवृत्ति है? जो ई है सी इसका सही होगा। ई समवृत्ति है। निम्न ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? तो थ, फ, म, व। तो इसका डी व हो जाएगा, जो दंतोष्ठ हो जाएगा। दांत और ओठ दोनों के सहारे से बोला जाता है तो इसको दंतोष्ठ बोलते हैं। निम्न वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि का है? निम्न वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि का है? मूर्धन्य। तो इसमें ट, ड, ढ, ड, इसका बी आंसर हो जाएगा मूर्धन्य ध्वनि का। स ध्वनि का उच्चारण स्थान है स तालव्य। जो तालव्य है बी इसका आंसर हो जाएगा। स ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य से होता है। निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो स, ल, झ, य। तो इसका आंसर ल हो जाएगा पार्श्विक। निम्न में कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो मूर्धन्य स जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्या उसमें व्यंजन है?
य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो सी अंतस्थ व्यंजन। य र ल जो अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत सभी स और ह आते हैं। निम्न में से अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर जो य होता है वो अर्धस्वर के अंतर्गत आता है, य को अर्धस्वर कहते हैं। इनमें कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है, जो डी है फ संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? सी ल है। देखिए कनिष्ठ सहायक अधिकारी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? डी पश्च संयुक्त है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ जो है किस प्रकार का स्वर है? पश्च संयुक्त है। देखिए 2016 का क्वेश्चन है कनिष्ठ सहायक परीक्षा का। व का उच्चारण स्थान है, देखिए 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? व का उच्चारण स्थान है सी दंतोष्ठ। दंतोष्ठ हो जाएगा इसका। लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है 2016 का। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण के अंतर्गत कौन सी ध्वनि आती है? तो इसमें से सी आंसर हो जाएगा। जो है महाप्राण की ध्वनि नहीं है। देखिए सब 2016 क्वेश्चन है। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो इसका डी ए हो जाएगा। कंठ तालु चकबंदी लेखपाल 2015 का क्वेश्चन है। कंठ तालु है, डी आंसर हो जाएगा इसका ए। निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो सी हो जाएगा ह।